कहा जाता है नीतीश कुमार ने ललन सिंह को उनके धैर्य, ईमानदारी और लोचपा तोड़ने का इनाम दिया है। बता दें कि नीतीश कुमार के बाद अब ललन सिंह एक दूसरा पावर सेंटर बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार, लेकिन जिस तरीके से पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का स्वागत किया गया, हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे और बड़े बड़े नेता उनके नाम के पोस्टर लगवाए हुए थे, जो साफ बताता है अब नीतीश कुमार के बाद एक दूसरा पावर सेंटर ललन सिंह बन चुके हैं। और बकायदा ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और दूसरा पावर सेंटर बनने देना नीतीश कुमार की मजबूरी है, क्योंकि कहा जाता है नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति में माहिर हैं, लेकिन मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और इस वक्त ललन सिंह जैसा मैनेजर उनके पास नहीं है। तो जिस तरीके से बिहार की राजनीति जटिल होती जा रही है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गया है 74 सीटों के साथ और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। ऐसी परिस्थिति में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना नीतीश कुमार की मजबूरी है। नीतीश कुमार ने जिस भरोसे के साथ ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अब उसे वो अमली जामा पहनाने में लग गए हैं और आज ही कल वो पटना पहुंचे और आज जेडीयू कार्यालय में जेडीयू के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का जेडीयू में जो है फिर से आगमन हो गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो मौजूद थे ही, इसके अलावा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद थे। और इन सब नेताओं की उपस्थिति में भगवान सिंह कुशवाहा का फिर से एक बार जो आगमन है, एंट्री है, वो जेडीयू में हो चुकी है और बाकायदा उन्हें प्रदेश कमेटी में जगह मिली है। भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। ललन सिंह ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि अब जेडीयू से रुसिएगा नहीं, जेडीयू में ही रहिएगा। आपको बता दें कि भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि हम भले ही वैचारिक मतभेद की वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारा दिल तो नीतीश कुमार के पास था। ललन बाबू के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। इस पूरे मसले पर आज संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राय रखी और कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से वो खुश नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ललन सिंह हमारे पुराने साथी रहे हैं और हम सब मिलकर जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है जो जेडीयू के अंदर फूट करवाना चाहती है। आपको बता दें कि कल ही आरजेडी ने कहा था कि एक तरफ ललन सिंह की ताजपोशी हो रही है, दूसरी तरफ कहीं न कहीं जेडीयू के अंदर अलग अलग खेमा बनता जा रहा है। एक खेमा उपेंद्र कुशवाहा का तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह का, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अब इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि ललन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू अब बिहार का नंबर 1 पार्टी बनेगा और इसके लिए बाकायदा वो पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 2025 तक जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। तो इस तरीके से ललन सिंह पर जो जिम्मेदारी दी गई थी, अब वो उसे बखूबी अमली जामा पहनाते हुए दिख रहे हैं और आज पहला जो स्टेप ले लिया है, जिस तरीके से पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू में शामिल कराया है, तो कहीं ना कहीं अब ललन सिंह यह स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि जो भी जेडीयू के पुराने साथी रहे हैं, प्रभावशाली साथी रहे हैं, किसी वजह से जेडीयू से बाहर हो गए हैं, जेडीयू से नाराज हैं, अब उनका काम उन तमाम नेताओं को जेडीयू में फिर से शामिल कराना है और जेडीयू को वो नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए खून पसीना जो है अब लगाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि जेडीयू अब बिहार का नंबर 1 पार्टी बन जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब जेडीयू कैसे अपने आप को मजबूत करती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू कहीं न कहीं इस वक्त तीसरे नंबर की पार्टी में है और आरजेडी और बीजेपी लगातार आक्रामक है। बीजेपी भी स्पष्ट कर चुकी है कि 2025 में वो अकेले अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में जेडीयू को मजबूत करना अब उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। जेडीयू के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब जब वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव भी कह सकते हैं नीतीश कुमार पर है और किसी भी तरीके से वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से जेडीयू कमबैक करती है। आप देखते रहें जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।